की 25वीं वर्षगांठ पर प्रदेश सरकार इस वर्ष को रजत जयंती उत्सव के रूप में मना रही, जिसके तहत आज हल्द्वानी में सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें लगभग 2 से 3 हजार पूर्व सैनिकों सहित उनके परिजनों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने पूर्व सैनिकों पर पुष्प वर्षा भी की। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों को वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखंड स्थापना के अवसर पर सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पूर्व सैनिकों का सम्मेलन का आयोजन किया। ऐसे कार्यक्रम में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पहचान सैनिकों से है। सैनिकों को देखकर ही बड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पिता भी एक सैनिक थे। उन्होंने कहा कि बर्फीले पहाड़ों की चोटियां हो या कश्मीर की घाटियां, हमारे सैनिकों ने अपना लहू बहाकर तिरंगे को लहराने का काम किया। उन्होंने कहा कि देवभूमि आध्यात्मिकता की ही नहीं बल्कि शौर्य, बलिदान, पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा की धरती है। यह वही धरती है जहां हर घर से एक बेटा सरहद में तैनात है और एक सैनिक की शहादत का कोई मोल नहीं होता। लेकिन हमारी सरकार ने शहादत परिवार की सहायता को देने वाली धनराशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया। उत्तराखंड ऐसा प्रदेश है जहां सैनिकों को 25 लाख की संपत्ति खरीद पर स्टैंप ड्यूटी पर 25% की छूट दी जा रही। उत्तराखंड सरकार ने शहादत परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी फैसला किया। शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम बनाया जा रहा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। राज्य का रजतोत्सव है और इस रजतोत्सव पर हम सभी जो हमारे समाज के अनेक आयाम हैं, अनेक हमारे संगठन हैं, अनेक गतिविधियां चलती हैं, उन सभी के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि सभी का योगदान अपने अपने स्थानों पर अभूतपूर्व रूप से रहा है। उसमें हमारे सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का, वीर नारियों का, माताओं का, सैनिक परिवारों का राज्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारा राज्य देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है, जहां हर परिवार से एक बेटा देश की सीमाओं के लिए समर्पित होता है। तो ऐसे समय में हम सैनिकों के बीच में भी आए हैं। सैनिकों के परिजनों के लिए, सैनिक परिवारों के लिए, या जो बलिदानी हमारे सैनिकों के परिजन हैं, उनके आश्रित हैं, उनको दी जाने वाली एक मुश्त धनराशि में भी हमने बढ़ोतरी की है। उनके आश्रितों को अनुग्रह मिलने वाली राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया है। मेंशन और डिस्पैच की धनराशि वार्षिकी और जो एक मुश्त राशि थी, उन सभी को हमने बढ़ाया है। स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट की है। सैनिकों के लिए प्रत्येक स्थान पर सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा सैनिक कल्याण कार्यालय बने। उनकी सुविधाओं को लिए, उनके उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब सैनिक परिवार के लोग भी हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से सेना का, सैनिकों का मनोबल बढ़ाया गया है, निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड जहां देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है, सैनिक और सैनिक परिवार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में, उनके कल्याण के लिए हम हर संभव काम करेंगे। अभी राज्य का रजतोत्सव चल रहा है, उसमें कार्यक्रमों की एक श्रृंखला चल रही है, जहां राष्ट्रपति जी का हमारे विशेष सत्र को उनका उद्बोधन प्राप्त हुआ, उनका अभिभाषण प्राप्त हुआ। राज्यवासियों को उन्होंने शुभकामनाएँ दी। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी 9 तारीख को राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून आएंगे। उनके प्रधानमंत्री बनने पर राज्य को अनेक सौगातें मिली हैं। आज राज्य विकास के चहुमुखी विकास कर रहा है। 2 लाख करोड़ से भी अधिक की परियोजनाएं आज राज्य के अंदर गतिमान हैं। और प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड आना हमेशा से उत्तराखंड वासियों को उसकी प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि हर एक उत्तराखंड का नौजवान, हर एक यहाँ की माता बहन, यहाँ के बड़े बुजुर्ग, उनको सब लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। और